जब भी कोई स्टॉक रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, हमें लगता है यहाँ से एक बड़ा मूव देगा और फिर वो अचानक से नीचे आ जाता है अपसाइड मूव करने की बजाय। तब हमें लगता है कि हम कोई ट्रैप में फंस गए हैं। इसी ट्रैप को टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं बुल ट्रैप। मैं हूं सीए भूमि रांका और आज हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट व्हाट इज बुल ट्रैप एंड ये कैसे काम करता है। But before we begin, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon. आसान भाषा में बुल ट्रैप मतलब एक रिवर्सल फ्रॉम एन ऑनगोइंग अपवर्ड रैली। इसे ट्रैप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूजुअली ट्रेडर्स को तभी हिट करता है इन अ सिनेरियो जब ऑलरेडी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली दिख रही है जो कि लगता है कि आगे कंटिन्यू होगी। जैसा कि शुरू में बताया कि एक ट्रेडर या इन्वेस्टर एक पर्टिकुलर स्टॉक में जनरली तब एंट्री लेता है जब स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जिसे हम ब्रेकआउट पर एंट्री भी कहते हैं। और हिस्टोरिकली भी रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन होने वाले बहुत सारे ब्रेकआउट्स नया हायर हाइस बनते दिखते हैं। पर बुल ट्रैप में सडनली स्टॉक में एक बेरिश रिवर्सल बनने लगता है, वो भी सून आफ्टर द ब्रेकआउट। एग्जाम्पल के तौर पर आप इंडसइंड बैंक का ये चार्ट देखिए। 2 मई को इंडसइंड ने एक बहुत अच्छा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ब्रेक किया अराउंड 996 रुपीज। इतने अच्छे ब्रेकआउट के बाद ट्रेडर्स ने एक्सपेक्ट किया था कि अब इंडसइंड में नया हायर हाई बनने वाला है एंड इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही इट रिवर्स्ड। ये एक क्लासिक एग्जांपल है बुल ट्रैप का। एक और एग्जांपल के तौर पर आप ये देखिए मैक्स हेल्थ केयर इंश्योरेंस लिमिटेड का चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये स्टॉक में अच्छी रैली दिख सकती थी। हालांकि ब्रेकआउट होने के तीसरे ही दिन इसमें रिवर्सल बनने लग गया और बुल्स को यहाँ भी हमने ट्रैप होते देखा। आगे बात करते हैं कि एज ट्रेडर्स हम बुल ट्रैप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। नॉर्मली जैसे हमें पता है कि एक ब्रेकआउट के बाद स्टॉक की प्राइस और बढ़ती है, ना कि रिवर्स होती है, इसलिए हर बार बुल ट्रैप आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के कुछ इंडिकेटर्स यूज करके या फंडामेंटल एनालिसिस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये एक पर्टिकुलर स्टॉक ओवरबॉट है। अगर हो तो इसमें रिवर्सल के चांसेस भी आ सकते हैं। ब्रेकआउट ट्रेड्स में एंट्री लेते टाइम आप एक कंफर्मेशन कैंडल या क्लोजिंग का भी वेट कर सकते हैं अबाउट ब्रेकआउट लेवल्स, जिससे आपको कन्विक्शन आएगा कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा। कोई स्टॉक ओवरबॉट जोन में है या नहीं, आप RSI जो कि एक टेक्निकल इंडिकेटर है उसे यूज करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार बुल ट्रैप से डरकर हम ब्रेकआउट ट्रेड्स लेना बंद कर दें। कुछ तरीके होते हैं जिससे आप बुल ट्रैप को बीट कर सकते हैं या ऐसी सिचुएशन से बच सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो आप बुल ट्रैप के लिए ही नहीं बट इन जनरल ट्रेडिंग के लिए भी फॉलो करें, जो होता है टू आइडेंटिफाई एंड सेट अ स्टॉप लॉस इन सिस्टम एज सून एज यू एंटर एनी ट्रेड। बुल ट्रैप को अवॉइड करने के लिए अच्छा होगा अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करें, जिससे आप मार्केट वैल्यू से बस कुछ ही पॉइंट्स दूर सेट कर सकते हैं और प्रॉफिट्स राइट कर सकते हैं जब तक वो लेवल ट्रिगर नहीं होता। इससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स भी लॉक इन कर पाएंगे और कम से कम लॉसेस से बुल ट्रैप से निकल जाएंगे। सो दोस्तों, ये होता है बुल ट्रैप इन टेक्निकल एनालिसिस। अब आगे आप जब भी ये टर्म को सुनेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये होता क्या है। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग विद अस टुडे। ऐसे ही कई और एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.